तो कमन फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। राइट। आपको याद होगा हमने जब प्रोसेस स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था ये प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर 3 डिफरेंट यूनिट्स है। राइट। एक तो प्रोसेस कॉस्टिंग है सिंपल वाला, दूसरा इक्विवेलेंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग है और तीसरा है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। राइट। तो हमारे 2 यूनिट हो गए हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट। राइट। तो फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। राइट। तो स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं टू एक्सप्लेन व्हाट इज जॉइंट कॉस्ट, व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज बाय प्रोडक्ट। राइट। तो फ्रेंड्स देखना, जॉइंट प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फ्रेंड्स पेट्रोल डीजल जो हम बनाते हैं, राइट, उसका रॉ मटेरियल होता है क्रूड ऑयल। राइट। तो फ्रेंड्स क्रूड ऑयल is the raw material from which many products are produced simultaneously, right, like petrol, diesel, kerosene। ठीक है। तो फ्रेंड्स समझो कि क्रूड ऑयल हमारा इनपुट है। राइट। ये हमारा इनपुट है, इनपुट यानी रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल हमने एक प्रोसेस को इशू किया। मान लो प्रोसेस 1 को हमने क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल इशू किया। राइट। अब क्या होगा, प्रोसेस 1 में ये क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग होगा। ठीक है। अभी हमको पता नहीं है कि पेट्रोल कौन सा है, डीजल कौन सा है, केरोसिन कौन सा है। राइट फ्रेंड्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सारे के सारे आउटपुट, ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही रॉ मटेरियल से इमर्ज होते हैं, एक ही रॉ मटेरियल से निकलते हैं। और वो रॉ मटेरियल क्या है, क्रूड ऑयल। राइट। तो प्रोसेस 1 में ये क्रूड ऑयल पे प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस 1 में मटेरियल लगेगा, मटेरियल है क्रूड ऑयल, और दूसरा मटेरियल भी हो सकता है। राइट। फिर प्रोसेस 1 में लेबर कॉस्ट भी लगेगा, प्रोसेस 1 में ओवरहेड्स भी लगेंगे। फ्रेंड्स ये सारा खर्चा प्रोसेस 1 का, इसको हम बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। राइट। जॉइंट कॉस्ट इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स क्योंकि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ये 3 आउटपुट हमारे बनने वाले हैं। राइट। ये तीनों आउटपुट को हम जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। तीनों प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। क्यों जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि अभी प्रोसेस 1 में ये तीनों जॉइंट है। प्रोसेस 1 में तीनों जॉइंट है। अभी हमको पता नहीं है कि प्रोसेस 1 में पेट्रोल कितना निकलेगा, डीजल कितना निकलेगा, केरोसिन कितना निकलेगा, हमको पता नहीं है। मतलब प्रोसेस 1 के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की, वो जॉइंटली हो रही है। राइट। तो जो भी जॉइंट कॉस्ट आएगा, जॉइंट मतलब जब तीनों प्रोडक्ट अलग अलग नहीं हुए उसके पहले का कॉस्ट। राइट। तो फ्रेंड्स ये कॉस्ट को हम बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट के अंदर फ्रेंड्स इनिशियल मटेरियल होता है। राइट। इनिशियल लेबर होता है और इनिशियल ओवरहेड्स होता है। इनिशियल का मतलब है कि तीनों जॉइंट प्रोडक्ट सेपरेट हुए उसके पहले का। राइट। तो फ्रेंड्स फिर से देखो, क्रूड ऑयल हमने रॉ मटेरियल इशू किया प्रोसेस 1 को। प्रोसेस 1 के अंदर क्रूड ऑयल पे प्रोसेसिंग हो रही है, जॉइंटली प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या होगा, प्रोसेस 1 जैसे एंड हो गया, यहां से 3 आउटपुट हमको मिलेंगे। यहां से फ्रेंड्स हमको पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है एंड
केरोसिन मिल रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे तीनों प्रोडक्ट सेपरेट हुए, जिस पॉइंट पे तीनों जॉइंट प्रोडक्ट सेपरेट हुए, उस पॉइंट को कहा जाता है सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट, राइट। इसको हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी बोल सकते हैं। स्प्लिट होना मतलब अलग अलग होना, सेपरेट होना। तो फ्रेंड्स समझो, जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है उसके पहले सारे प्रोडक्ट जॉइंट थे, राइट। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद सारे प्रोडक्ट सेपरेट हो गए, राइट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ फ्रेंड, ध्यान में रखो। मान लो ये हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, ये हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पहले सारे प्रोडक्ट्स जॉइंट थे, पेट्रोल डीजल केरोसिन सब जॉइंट थे। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद सारे प्रोडक्ट सेपरेट हो गए, राइट। इसका मतलब फ्रेंड्स, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पहले हमको पता नहीं था कि कितना पेट्रोल, कितना डीजल और कितना केरोसिन है। लेकिन स्प्लिट होने के बाद हमको पता चल जाएगा कि कितना पेट्रोल, कितना डीजल, कितना केरोसिन निकलेगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। फ्रेंड्स, मान लो कि हमने क्रूड ऑयल 1000 लीटर इशू किया था प्रोसेस वन को, राइट। एंड लेट्स अज्यूम कि प्रोसेस वन में लॉस ही नहीं हुआ। प्रोसेस वन में कुछ भी लॉस नहीं हुआ, मतलब प्रोसेस वन का इनपुट 1000 लीटर था, तो प्रोसेस वन का आउटपुट भी 1000 लीटर, क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं, है ना। अब ये 1000 लीटर फ्रेंड्स तीन अलग अलग प्रोडक्ट बन के निकले, स्प्लिट हुए, राइट। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो पेट्रोल निकला होगा 600 लीटर, डीजल बनेगा 300 लीटर और केरोसिन बनेगा 100 लीटर। हो गया 1000, राइट। नाउ अब फ्रेंड समझना, पेट्रोल डीजल केरोसिन को जॉइंट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? किसको भी जॉइंट प्रोडक्ट बोल सकते क्या? मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फिर हम लोग ये एग्जांपल पे आएंगे। मान लो कि एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, उसने रॉ मटेरियल वुड डिपार्टमेंट को इशू किया, प्रोसेस वन को इशू किया वुड, वो बनाती है फर्नीचर। अब फ्रेंड्स, वो डिपार्टमेंट में क्या हुआ, उन्होंने वुड से टेबल भी बनाया, चेयर भी बनाया, राइट। देखो, मान लो वुड रॉ मटेरियल इशू किया प्रोसेस वन को, और इन्होंने फिर यहां से चेयर भी बनाए वुड से और टेबल भी बनाए। इसको, टेबल और चेयर को जॉइंट प्रोडक्ट बोल सकते हैं क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। और पेट्रोल डीजल केरोसिन को जॉइंट प्रोडक्ट बोल सकते हैं क्या? देखो, दोनों में रॉ मटेरियल तो कॉमन है। पेट्रोल डीजल केरोसिन में रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है, वहां से तीन प्रोडक्ट इमर्ज हुए। पहले तीनों का प्रोसेसिंग एक साथ हुआ, जॉइंट प्रोसेसिंग हुआ। उसके बाद एक पॉइंट पे तीन प्रोडक्ट अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। सिमिलरली, वुड रॉ मटेरियल था, पहले तीन, दोनों पे जॉइंटली प्रोसेसिंग हुआ होगा, चेयर पे और टेबल पे। फिर उसके बाद चेयर और टेबल बने। चेयर और टेबल को जॉइंट प्रोडक्ट बोल सकते हैं क्या? राइट। चेयर एंड टेबल, इनको जॉइंट प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, राइट। इसका रीजन फ्रेंड्स, जॉइंट प्रोडक्ट उनको बोलते हैं कि जिनका, वो सारे प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग साइमल्टेनियसली होगा, राइट। और जो आउटपुट निकलेगा,
हाँ, जो दो प्रोडक्ट का आउटपुट निकलेगा वो फ्रेंड्स उसका प्रपोर्शन नेचुरल प्रोपोर्शन रहेगा। नेचुरल प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि भगवान ने डिसाइड किया हुआ है उसका प्रोपोर्शन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 1000 लीटर क्रूड ऑयल में से पेट्रोल 600 लीटर बना, डीजल 300 लीटर बना, केरोसिन 100 लीटर बना। इसका रेशियो क्या आया फ्रेंड? 6:3:1। मतलब 1000 लीटर पेट्रोल, 1000 लीटर क्रूड ऑयल में पेट्रोल डीजल केरोसिन 6:3:1 रेशियो में बनेगा। ये मैंने एग्जांपल लिया, राइट? तो फ्रेंड्स, ये पेट्रोल डीजल केरोसिन का नेचुरल प्रोपोर्शन है, नेचुरल रेशियो है। यानी आप अगर ये चाहते हो कि मैं 1000 लीटर में 1000 लीटर पूरा पेट्रोल बनाऊं, तो पॉसिबल नहीं है, राइट? आप सोचेंगे 1000 लीटर ऑयल में मैं पूरा का पूरा डीजल बना लेता हूं 1000 लीटर, क्योंकि डीजल महंगा हो गया है अभी। तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो है ये भगवान ने डिसाइड किया हुआ है, नेचुरल प्रपोर्शन है। ठीक है? समझो कि कोई कंपनी मैंगो जूस बना रही है, राइट? तो आप बोलेंगे कि एक मैंगो में से पूरा का पूरा जूस निकलना चाहिए, गुठली नहीं निकलना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुठली का वेट और जूस का वेट ये नेचुरल प्रोपोर्शन है, ये भगवान का डिसाइड किया हुआ है। कोई कंपनी कोकोनट ऑयल बना रही है, तो कोकोनट ऑयल बनता है कोकोनट से। कोकोनट के अंदर जो खोपरा होता है, पल्प, उसमें से ऑयल निकलता है, राइट? अब 1 किलो का नारियल है, अगर नारियल 1 किलो का है कोकोनट, तो उसमें से हार्डली 200 ग्राम का वो खोपरा निकलता होगा, पल्प निकलता होगा। बाकी 800 ग्राम तो लॉस है। तो 200 ग्राम पल्प, खोपरा, 800 ग्राम का लॉस, राइट? आप बोलेंगे नहीं, उसमें से 500 ग्राम खोपरा निकलना चाहिए। तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो प्रपोर्शन है लॉस का और खोपरे का, वो भगवान का डिसाइड किया हुआ है, राइट? तो फ्रेंड्स, आप समझो कि जो भी, किसको जॉइंट प्रोडक्ट बोल सकेंगे? उसको कि जिनका पहले प्रोसेसिंग एक साथ हो रहा है, नंबर वन। एंड नंबर टू, वो जो आउटपुट निकलेगा जॉइंट प्रोडक्ट का, उसका रेशियो, उसका प्रपोर्शन नेचुरल होना चाहिए, राइट? हम हमारे हिसाब से प्रपोर्शन चेंज नहीं कर सकते। ये वाले एग्जाम्पल में फ्रेंड्स, ये वाले एग्जाम्पल में चेयर और टेबल क्यों जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है? क्योंकि आपके पास से 1000 kg अगर वुड है, तो आप चाहो तो पूरा का पूरा 1000 kg का चेयर बना लो, और टेबल बनाओ मत, नील, पॉसिबल है, राइट? आपको पूरा 1000 kg का टेबल बनाना है तो टेबल बना सकते हो, चेयर बनाओ मत, पॉसिबल है। ये हमारे हाथ में है। चेयर और टेबल का रेशो, आउटपुट का रेशो चेंज करना हमारे हाथ में है। तो जिसका रेशियो चेंज करना आउटपुट का ह्यूमन बीइंग के हाथ में है, हमारे हाथ में है, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है? तो चल, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब समझो, क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है, ये हमने प्रोसेस वन को इशू किया। प्रोसेस वन में इसका कॉमन प्रोसेसिंग हो रहा है। जिस प्रोसेस में कॉमन प्रोसेसिंग होगा, कॉमन यानी जॉइंट प्रोसेसिंग होगा, उसका जो खर्चा होगा, जॉइंट प्रोसेसिंग करने का जो खर्चा होगा, उसको जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं। मैंने यहां पे लिखा था जॉइंट कॉस्ट, राइट? अब समझो फ्रेंड्स, प्रोसेस वन खत्म हुआ और वहां पे तीनों प्रोडक्ट सेपरेट हुए। तो जिस पॉइंट पे सेपरेट हुए उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेपरेशन पॉइंट और स्प्लिट ऑफ पॉइंट, राइट? अब सेपरेट होकर तीन जॉइंट प्रोडक्ट हमको मिले, पेट्रोल मिला, डीजल मिला, केरोसिन मिला, राइट? अब समझो फ्रेंड्स, पेट्रोल डीजल केरोसिन कितना कितना मिला? 600 लीटर, 300 लीटर, 100 लीटर, राइट? लेकिन फ्रेंड्स, ये 600, 300, 1 लीटर का पेट्रोल डीजल केरोसिन अभी रेडी टू सेल नहीं है, अभी ये फिनिश नहीं हुआ, अभी भी रॉ फॉर्म में है।
पेट्रोल जो 600 लीटर है अभी भी ये रॉ फॉर्म में है, ये गाड़ी में डालने के लिए रेडी नहीं है, सेल करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये पेट्रोल को आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। पेट्रोल को जब आगे प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेसिंग के बाद फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। राइट, तो अब समझो फ्रेंड्स, ये 600 लीटर अब जाएगा प्रोसेस 2 में, जहां पे पेट्रोल इनपुट बन जाएगा, पेट्रोल बन गया इसका इनपुट, और यहां से जब प्रोसेसिंग होने के बाद पेट्रोल निकलेगा, समझो कि 100 लीटर लॉस हो गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो फ्रेंड्स 500 लीटर निकला, 500 लीटर इज फिनिश्ड गुड, फिनिश गुड है। ये 500 लीटर जो पेट्रोल है ये रेडी टू सेल है, डायरेक्टली कस्टमर को सेल करने के लिए रेडी है। ठीक है, जो डीजल 300 लीटर का निकला होगा ये भी अभी रेडी नहीं होगा, ये भी कच्चा होगा, रॉ होगा। इसको हम प्रोसेस करेंगे प्रोसेस 3 में। अब ये सारे प्रोसेस यानी डिपार्टमेंट समझो, प्रोसेस 1 एक डिपार्टमेंट है, प्रोसेस 2 एक डिपार्टमेंट है, प्रोसेस 3 एक डिपार्टमेंट है। राइट, अब ये डीजल 300 लीटर जाएगा प्रोसेस 3 में, डिपार्टमेंट 3 में, यहाँ पे इस पे प्रोसेसिंग होगा। राइट, और फिर फाइनल डीजल बन के निकलेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 50 लीटर लॉस हो गया आउट ऑफ 300। तो फ्रेंड्स फाइनल आउटपुट हमारे हाथ में आया 250 लीटर, एंड दिस इज फिनिश्ड गुड, रेडी टू सेल। केरोसिन जो 100 लीटर स्प्लिट पे आया था, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो केरोसिन हमारे हाथ में आया था वो रॉ था। राइट, इसको और आगे प्रोसेस करना पड़ेगा P4 में, डिपार्टमेंट 4 में। अब मान लो कि 20 लीटर का लॉस हो गया, हमारे हाथ में आउटपुट आया 80 लीटर। नाउ दिस 80 लीटर इज फिनिश गुड। राइट, अब फ्रेंड समझना, पेट्रोल 600 लीटर इनपुट प्रोसेस 2 का इनपुट था। तो फ्रेंड्स ये 600 लीटर को प्रोसेस 2 में प्रोसेसिंग किया होगा, है ना। अब प्रोसेसिंग किया होगा मतलब क्या, मटेरियल लगा होगा, फिर वेजेस भी लगा होगा, ओवरहेड भी लगा होगा P2 में। ये जो सारा खर्चा आया ना रॉ पेट्रोल को फिनिश गुड बनाने के लिए, है ना, इसको बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। राइट, तो फ्रेंड्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस इज, यहां का जो खर्चा है वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहलाएगा। राइट, अच्छा, डीजल 300 लीटर ये हमने प्रोसेस 3 को दिया था इनपुट फाइनल डीजल बनाने के लिए। राइट, फिर P3 में भी खर्चा हुआ होगा ना, प्रोसेसिंग का खर्चा, वो खर्चे को हम बोलेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डीजल। कच्चा केरोसिन को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए फिर P4 में प्रोसेसिंग किया था, इसको बोलेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ केरोसिन। राइट, तो फ्रेंड्स अब समझो, पेट्रोल, अगर मैं खाली पेट्रोल का एग्जांपल लूं, फ्रेंड्स पेट्रोल का अगर आपको मैं बोलूं कि टोटल कॉस्ट फाइंड करके बताओ, पेट्रोल के टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा। राइट, तो फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। अब आप सोच के बताओ जॉइंट प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैसे लाएंगे। पेट्रोल का एग्जांपल ले लो, चलो पेट्रोल का टोटल कॉस्ट मेरे को लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा, पेट्रोल जॉइंट प्रोडक्ट है। राइट, तो फ्रेंड्स समझो, पेट्रोल का एक तो खर्चा हो गया ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। राइट, दूसरा यहां पे प्रोसेस 1 के अंदर जब तीनों प्रोडक्ट का जॉइंट प्रोसेसिंग हो रहा था तो प्रोसेस 1 में भी तो खर्चा हुआ। सपोज सपोज
ये खर्चा 1 लाख रुपीज हुआ, ये खर्चा 1 लाख रुपीज हुआ। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पेट्रोल का 10,000 हुआ, राइट फ्रेंड्स। डीजल का 5,000 हुआ और केरोसिन का 1,000 हुआ। के मतलब 1,000, राइट। फ्रेंड्स अब समझना, मुझे अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करना है जॉइंट प्रोडक्ट का, पेट्रोल का फाइंड करना है, तो पेट्रोल का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 10,000, ये तो पेट्रोल का है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। लेकिन फ्रेंड्स ये जो 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था प्रोसेस 1 का, राइट फ्रेंड्स, 1 लाख थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसको मैं 10,000 कर देता हूं। तो फ्रेंड्स 10,000 जो जॉइंट खर्चा हुआ था प्रोसेस 1 में, इसमें से भी कुछ शेयर पेट्रोल को जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस 1 में तीनों प्रोडक्ट का जॉइंट प्रोसेसिंग हुआ, इसमें पेट्रोल का भी हुआ, डीजल का भी हुआ, केरोसिन का भी हुआ। इसका मतलब फ्रेंड्स हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस 1 का जहां पे जॉइंट प्रोसेसिंग हुआ था उसका खर्चा, उसको बोलते हैं हम लोग जॉइंट कॉस्ट। ये जॉइंट कॉस्ट को तीनों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्चा तीनों का कॉमन खर्चा है, तीनों में अपॉर्शन करना पड़ेगा, राइट। तो देखो, पेट्रोल का टोटल कॉस्ट मुझे फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा फ्रेंड्स? जॉइंट कॉस्ट का शेयर, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, राइट फ्रेंड्स। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को अपॉर्शन करने की जरूरत नहीं है, वो तो तीनों प्रोडक्ट का सेपरेट ही हुआ। पेट्रोल का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 10,000 सेपरेट हुआ, डीजल का अलग हुआ और केरोसिन का अपना अलग हुआ, राइट। तो किसी भी जॉइंट प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो इसमें से फ्रेंड शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट को तीनों में बांटेंगे, तो जो हमारा शेयर आएगा पेट्रोल का वो प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, राइट। फिर वैसे ही डीजल का फाइंड करना है तो जॉइंट कॉस्ट का शेयर प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, केरोसिन का फिर जॉइंट कॉस्ट का शेयर और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो हमको जॉइंट प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अभी फ्रेंड्स द बर्निंग क्वेश्चन इज, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉइंट कॉस्ट जो 10,000 है, इसको ये प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट में कैसे अपॉर्शन करना, किसके रेशियो में अपॉर्शन करना, राइट। अब एक अमाउंट है और तीन प्रोडक्ट को अगर बांटना है तो रेशियो लगेगा, राइट। तो रेशियो, और रेशियो निकलेगा फिर बेस से, है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर वो बेस का रेशियो हम निकालेंगे और उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को तीनों में अपॉर्शन कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूं जॉइंट कॉस्ट को कैसे अपॉर्शन करेंगे, डिटेल में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो सपोज ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, किसी भी जॉइंट प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, जॉइंट कॉस्ट का शेयर और उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, राइट, जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करना है, ठीक है। तो इसका बेस क्या होगा? तो फ्रेंड्स हमारे पास 5 टाइप के बेस है, 5 बेस है। We can use any one of the base to find the ratio on which
joint cost will be apportioned among joint product, right? तो ये 5 बेस कौन से है? तो पहला बेस है फ्रेंड्स क्वांटिटी, राइट? सेकंड सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। फ्रेंड्स थर्ड है सेल्स वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। उसके बाद फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन, आप लोग कॉपी मत करना, ये सब बुक में दिया हुआ है, राइट? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। एंड फ्रेंड्स लास्ट है नंबर 5 नेट रियलाइजेबल वैल्यू, राइट? तो फ्रेंड्स आप ये समझो कि जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में अपॉर्शन करने के लिए 5 मेथड है, राइट? हमको ये पांचों मेथड सीखना है और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फिर हमको ये 5 में से कोई भी एक मेथड जो क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा वो हमको फॉलो करके जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में अपॉर्शन करना पड़ेगा, राइट? तो फ्रेंड्स ब्रीफ में समझते हैं इसमें करना क्या है, डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स पहला बेस क्वांटिटी, राइट? नाम से मालूम पड़ रहा है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब जितना हमारा आउटपुट आया, राइट? अब ये समझो क्वांटिटी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। हाँ, तो देखो फ्रेंड्स अगर मैं क्वांटिटी वाला मेथड यूज कर रहा हूं तो हमारा स्प्लिट ऑफ पे क्वांटिटी कितना आया था? हमारा स्प्लिट ऑफ पे क्वांटिटी कितना आया था? 600, 300, 100। तो इसका रेशियो, ये क्वांटिटी हो गई है ना, ये क्वांटिटी का रेशियो आया था 6:3:1। तो फ्रेंड्स टोटल जॉइंट कॉस्ट जो हमारा 10,000 आया था उसको हम क्वांटिटी के रेशियो में अपॉर्शन कर सकते हैं, राइट? मतलब मैं 10,000 को 6:3:1 में अपॉर्शन कर सकता हूं। तो अगर मैंने 10,000 को ये रेशियो में अपॉर्शन किया तो कितना आएगा? पेट्रोल का शेयर 6,000, डीजल का शेयर 3,000 और केरोसिन का शेयर 1,000। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड, पहला बेस क्वांटिटी, राइट? फ्रेंड्स सेकंड मेथड या सेकंड बेस है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और मैं थर्ड भी बता देता हूं, थर्ड क्या है? सेल्स वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। अब फ्रेंड समझना, पेट्रोल 600 लीटर जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आया था, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट का आउटपुट है और ये फाइनल आउटपुट है। हाँ फ्रेंड्स, जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं ना, वो वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला दो वर्ड्स याद रखो, जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। स्प्लिट के पहले जो भी खर्चा होगा वो जॉइंट कॉस्ट। यहां पे स्प्लिट हुआ, सेपरेशन हुआ, स्प्लिट के पहले का खर्चा जॉइंट कॉस्ट, स्प्लिट के बाद का खर्चा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये याद रखो। दूसरा स्प्लिट पॉइंट याद रखो। स्प्लिट ऑफ पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पे जॉइंट प्रोडक्ट सेपरेट हो रहे हैं, राइट? आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिस पॉइंट पे। उसके बाद फ्रेंड्स किसी भी जॉइंट प्रोडक्ट की दो सेलिंग प्राइस हो सकती है। अब आप बोलेंगे दो सेलिंग प्राइस कैसी, है ना? तो फ्रेंड्स किसी भी जॉइंट प्रोडक्ट को दो जगह पे हम सेल कर सकते हैं। एक, जब वो स्प्लिट हुआ, जब वो स्प्लिट हुआ हम तभी उसको सेल कर देंगे। मतलब यहां पे स्प्लिट हुआ, पेट्रोल आया 600 लीटर, मैं पेट्रोल को यहीं पे सेल कर दूंगा। डीजल आया 300 लीटर, उसको यही 300 लीटर को मैं सेल कर दूंगा यहीं पे।
मतलब मैं आगे प्रोसेस नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं पे उसको सेल कर रहा हूं। केरोसिन 100 लीटर आया, उसको मैं प्रोसेस नहीं कर रहा हूं, यहीं पे सेल कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों प्रोडक्ट तो अभी रॉ फॉर्म में है, रेडी टू यूज नहीं है, तो किसको सेल करेंगे? कौन कौन खरीदेगा? ये तो कच्चा है, अभी गाड़ी में डालने के लायक भी नहीं है, तो ये कौन खरीदेगा? राइट। तो फ्रेंड्स, दूसरे पेट्रोल डीजल केरोसिन के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, राइट, जिनके पास जॉइंट प्रोसेस करने की फैसिलिटी नहीं है, मतलब प्रोसेस वन का टेक्नोलॉजी, प्रोसेस वन का मशीनरी उनके पास नहीं है, राइट, उनके पास प्रोसेस टू, मान लो कि एक कंपनी है, वो सिर्फ पेट्रोल प्रोसेस करती है, सिर्फ पेट्रोल, डीजल केरोसिन नहीं, उसके पास प्रोसेस टू करने की मशीनरी है, राइट, तो अब उसको रॉ पेट्रोल चाहिए होगा, रॉ पेट्रोल कहां से लाएगा? तो ऐसी कंपनी जिसके पास प्रोसेस वन करने की मशीनरी है, तो वो ये पेट्रोल बनाती होंगी, है ना, वो पेट्रोल डायरेक्टली वो उस कंपनी को सेल करेंगे जो कंपनी के पास प्रोसेस टू करने की मशीनरी है, राइट। कोई कंपनी है जो सिर्फ डीजल बनाती है, तो हमारी कंपनी उनको ये रॉ डीजल सेल कर देगी। मतलब सिंपल है फ्रेंड्स, कि हम जॉइंट प्रोडक्ट को स्प्लिट पे बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि सेलिंग प्राइस 20 रुपीज है, 20 रुपीज पर लीटर पेट्रोल का, डीजल का 15 रुपीज पर लीटर, राइट, केरोसिन का ₹5 पर लीटर, ये स्प्लिट पे बेचा तो। अच्छा, अगर पेट्रोल को स्प्लिट पे नहीं बेच रहे, प्रोसेस करके बेच रहे, मतलब हमेश प्रोसेस कर लेंगे, तो अगर मैं P2 में उसको प्रोसेस करने के बाद बेचूंगा, तो मैं 500 लीटर बेचूंगा। अब ऑब्वियसली जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो 20 से ज्यादा रहेगी, है ना। अब फर्दर प्रोसेसिंग के पहले बेचेंगे स्प्लिट पे, तो कम प्राइस में बेचेंगे, लेकिन प्रोसेस करके बेचेंगे एज अ फाइनल आउटपुट, तो फिर महंगा बेचेंगे। तो हम, फॉर एग्जाम्पल, हम 40 रुपीज पर लीटर बेचेंगे। डीजल अगर मैं प्रोसेस करके बेचूंगा, तो मान लो मैं 35 में बेचूंगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, राइट। और केरोसिन को अगर हम बाद में बेचेंगे तो 10 रुपए में बेचेंगे, राइट। इसका मतलब हर एक जॉइंट प्रोडक्ट का स्प्लिट का सेलिंग प्राइस भी होता है, प्रोसेस के बाद का सेलिंग प्राइस भी होता है। अब हमारा दूसरा मेथड देख रहे हैं हम लोग। दूसरा मेथड क्या है फ्रेंड? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड, राइट। अब देखो, अगर मैं 600 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 20 करूं, राइट, तो फ्रेंड्स 12,000 रुपए जो आएगा, वो सेल्स वैल्यू मिला स्प्लिट ऑफ पॉइंट का। 300 इंटू 15 करूं, तो 4,500 रुपीज जो आएगा, ये हमारा सेल्स वैल्यू है स्प्लिट का। और 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 रुपीज जो आएगा, ये सेल्स वैल्यू मिला स्प्लिट का, राइट। मतलब स्प्लिट का क्वांटिटी, उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमको सेल वैल्यू मिल जाएगा। ये जो सेल वैल्यू आया, इसका रेशियो, मतलब 12,000, 4,500 और 500, राइट, इसका रेशियो कैलकुलेट करो। उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट 10,000 है हमारी, उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन कर दो, राइट। तो फर्स्ट मेथड था हमारा क्वांटिटी मेथड, राइट। क्वांटिटी मेथड में हम क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे, जॉइंट कॉस्ट को क्वांटिटी के रेशियो में बांट देंगे, काम खत्म, सिंपल। सेकेंड मेथड है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? पहले स्प्लिट ऑफ पे जो क्वांटिटी हमको मिली, आउटपुट मिला, उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्लिट ऑफ की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल वैल्यू आ जाएगा। सेल वैल्यू का रेशियो कैलकुलेट करेंगे और जॉइंट कॉस्ट को उस रेशियो में
सारे प्रोडक्ट को अपॉर्शन कर देंगे, राइट। थर्ड मेथड हमारा है फ्रेंड्स सेल्स वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। सेल्स वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग, राइट। तो फ्रेंड्स अब ये समझना, अगर पेट्रोल डीजल केरोसिन को प्रोसेस करके बेचेंगे, अगर मैं पेट्रोल डीजल केरोसिन को प्रोसेस करके बेचता हूं तो पेट्रोल के 500 लीटर में बेचूंगा 40 रुपीज के हिसाब से, मतलब 20,000 हो गया सेल वैल्यू पेट्रोल का। डीजल फ्रेंड्स 250 लीटर 35 से बेचेंगे, राइट। तो 250 इंटू 35 8,750 इसका सेल वैल्यू हो गया। केरोसिन 80 इंटू 10 करेंगे तो 8,000 लीटर 8,000 रुपीज, ये इसका सेल वैल्यू हो गया, राइट। अब ये जो सेल वैल्यू आई ये प्रोसेसिंग के बाद की सेल वैल्यू है, फाइनल सेल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये सेल वैल्यू कौन सी थी? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। ये सेल वैल्यू कौन सी है फ्रेंड्स? माउस पॉइंटर देखो, मैं माउस कहां दिखा रहा हूं। ये सेल वैल्यू कौन सी है? सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग, राइट। तो हमारा जो तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड में हम क्या करेंगे? सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग फाइंड करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में ये जॉइंट कॉस्ट जो 10,000 है इसको अपॉर्शन करेंगे, राइट। यानी फ्रेंड्स पहले मेथड में बेस क्या है? क्वांटिटी। दूसरे मेथड में बेस क्या है? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तीसरे मेथड में बेस क्या है? सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो बेस का रेशियो निकालो और ज्वाइंट कॉस्ट को वो रेशियो में अपॉर्शन कर दो, खत्म। उसके बाद फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में क्या करेंगे? जो भी हमारा जॉइंट कॉस्ट रहेगा, जैसे हमारे एग्जांपल में जॉइंट कॉस्ट कितना है? 10,000 है, राइट। अब ये जो 10,000 जॉइंट कॉस्ट है फ्रेंड्स, जॉइंट कॉस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। यानी जो 10,000 हमारी जॉइंट कॉस्ट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसमें का वेरिएबल अलग फाइंड करेंगे, फिक्स अलग फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, इसको हम क्वांटिटी के रेशियो में प्रोडक्ट्स को बांट देंगे, राइट। तो इसको अपॉर्शन करेंगे, अपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं सिंपल समझाने के लिए। मान लो कि जो हमारी जॉइंट कॉस्ट है 10,000, इसके अंदर वेरिएबल 6,000 है और फिक्स्ड है 4,000। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? ये 6,000 को सेपरेट बांटेंगे और 4,000 को सेपरेट बांटेंगे। मतलब 10,000 को एक साथ नहीं बांटना है हमको, वेरिएबल को अलग अपॉर्शन करना है, 4,000 जो फिक्स्ड है उसको अलग अपॉर्शन करना है। वेरिएबल 6,000 को अपॉर्शन कैसे करेंगे? तो क्वांटिटी के रेशियो में करेंगे। फ्रेंड्स क्वांटिटी का रेशियो हमारा क्या था? 6:3:1, है ना। 600 लीटर, 300 लीटर, 100 लीटर, 6:3:1। तो ये 600 को 6:3:1 में बांट दो, राइट। अब क्या बचा? फिक्स कॉस्ट बचा। तो फ्रेंड फिक्स कॉस्ट को अपॉर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, राइट। फ्रेंड्स मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक अपना हो गया है, कंट्रीब्यूशन निकालना हमको आता है। कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट,
राइट? कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे, सेल्स में से देखो वेरिएबल कॉस्ट तो हमने सारे प्रोडक्ट को अपॉर्शन कर दिया, कौन से रेशियो में, क्वांटिटी के रेशियो में अपॉर्शन कर दिया, राइट? यानी अब हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स का वेरिएबल कॉस्ट आ गया। वो सारे प्रोडक्ट की सेल में से वेरिएबल कॉस्ट अगर मैंने माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन का रेशियो निकालो और उस रेशियो में फिक्स कॉस्ट को बांट दो। यानी सिंपल है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में हम क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल को हम लोग अपॉर्शन करेंगे क्वांटिटी के रेशियो में, और फिक्स कॉस्ट जो है उसको अपॉर्शन करेंगे कंट्रीब्यूशन के रेशियो में, राइट? ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड है। फ्रेंड्स, लास्ट एनआरवी मेथड। अब एनआरवी मेथड में क्या होगा, एनआरवी मेथड में हमको जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करना है जॉइंट प्रोडक्ट्स में एनआरवी के बेसिस पे। मतलब रेशियो किसका निकलेगा, एनआरवी का। पहले मेथड में रेशियो किसका निकलेगा, क्वांटिटी का। सेकेंड मेथड में किसका रेशियो निकलेगा, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। थर्ड में सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। फोर्थ में जॉइंट कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेट करना, वेरिएबल को बांटना क्वांटिटी के रेशियो में, फिक्स को बांटना कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। फिफ्थ मेथड एनआरवी, तो एनआरवी मेथड में एनआरवी के रेशियो में बांटना है। तो बेसिस क्या रहेगा, एनआरवी। तो फ्रेंड, सबसे पहले एनआरवी फाइंड तो करना पड़ेगा ना। एनआरवी आएगा तभी तो एनआरवी का रेशियो आएगा, राइट? एनआरवी का मतलब होता है फ्रेंड्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है? तो फ्रेंड्स, एनआरवी कैसे फाइंड करना मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। फ्रेंड्स, एनआरवी फाइंड करने के लिए फाइनल सेल्स लेंगे। फाइनल सेल्स का मतलब प्रोसेस के बाद का, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का, मतलब ये वाला सेल लेना है। 20,000 ये आया था ना, 8375 कुछ आया था ये, और ये 8,000, राइट? ये हमारी फाइनल सेल वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, फाइनल सेल वैल्यू लेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे फर्दर, इसमें से फ्रेंड्स हम लोग माइनस करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करेंगे। उसमें से हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, और फ्रेंड्स फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। यानी फाइनल सेल में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेस करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस करो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करो। जो अमाउंट हमको मिलेगी दैट विल बी एनआरवी ऑफ द प्रोडक्ट। उस एनआरवी का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस रेशियो में हम क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में अपॉर्शन करेंगे, बांट देंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, चल, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा जॉइंट प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, ठीक है? मैं फटाफट एक बार आपको थ्योरी दिखा देता हूं, हाँ? तो देखना, मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस, ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट? अब फ्रेंड्स, जॉइंट प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट कब बोल सकते हैं, या दो प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट कब बोल सकते हैं, जब दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस हो। इंपॉर्टेंस का मतलब मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो पेट्रोल और डीजल दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है,
दोनों की मार्केट वैल्यू देखो ऑलमोस्ट बराबर है, हाँ। विच आर प्रोड्यूस्ड इन, पहला तो two or more products of almost equal importance, right? Equal importance on the basis of selling price, market price. दूसरा, इसका जो प्रोडक्शन होगा वो नेचुरल प्रोपोर्शन होगा। नेचुरल मतलब भगवान का बनाया हुआ, गॉड मेड, मैन मेड नहीं, हाँ। साइमल्टेनियसली मतलब ये पेट्रोल डीजल केरोसिन साइमल्टेनियसली बनेगा फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल इन द सेम प्रोसेस। प्रोसेस वन सेम प्रोसेस था हमारे एग्जाम्पल में, उसी प्रोसेस में पेट्रोल डीजल केरोसिन साइमल्टेनियसली बन रहा था। दीज प्रोडक्ट्स मे बी सेलेबल मतलब सेल कर सकेंगे विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब एट स्प्लिट ऑफ। विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग मतलब स्प्लिट पे बेच सकते, स्प्लिट हुआ, रॉ है, बेच सकते। और आफ्टर, और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी बेच सकते हैं जब वो फाइनल आउटपुट बन जाएगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस, ये हमने देखा। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन नेचुरल प्रोपोर्शन, ये भी हो गया, राइट। दीज आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल भी सबका सेम रहेगा। These are produced simultaneously in the same process, right? एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयल रिफाइनरी, जो मैंने एग्जाम्पल लिया अभी वो ऑयल रिफाइनरी का है। गैसोलीन, रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल, और फिर आउटपुट मतलब जॉइंट प्रोडक्ट कौन से, तो गैसोलीन मतलब केरोसिन जैसे ही होता है, हाँ। पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स, तार, कोल तार, केरोसिन एक्सेट्रा, मतलब एक क्रूड ऑयल में से ये सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, राइट। फ्लोर मिल मतलब आटा, आटे की चक्की। तो फ्रेंड्स फ्लोर मिल में आटा, फ्लोर मिल में मान लो जो व्हीट है, ग्रेन्स है, गेहूं एग्जाम्पल ले लो, गेहूं है, व्हीट है, राइट। ये हमारा रॉ मटेरियल है। अब गेहूं रॉ मटेरियल आया, उसमें से व्हाइट फ्लोर निकलेगा, राइट। व्हाइट फ्लोर मेरे ख्याल से मैदे को बोलते हैं, हाँ। ब्राउन फ्लोर जो हम लोग आटा पिसवाते हैं, राइट, ये हमारा आटा। और एनिमल फीडिंग स्टफ, उसमें से कुछ और एक्स्ट्रा निकलता है जिसको चारा बोल सकते हो आप, जो एनिमल्स को खिलाने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल व्हीट, उसमें से 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब फ्रेंड्स आगे, मीनिंग ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट किसको बोलेंगे, सब्सिक्वेंट कॉस्ट किसको बोलेंगे। फ्रेंड्स सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, राइट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो फ्रेंड्स मैंने बताया जॉइंट कॉस्ट किसको बोलेंगे और सब्सिक्वेंट कॉस्ट किसको बोलेंगे। तो फ्रेंड्स स्प्लिट के पहले का कॉस्ट, यहां पे स्प्लिट हुआ, स्प्लिट हुआ, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसके पहले का जो भी कॉस्ट है वो जॉइंट कॉस्ट, और स्प्लिट के बाद का जो भी कॉस्ट है वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, उसको सब्सीक्वेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, राइट। अब फ्रेंड्स हमारे टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, राइट। तो जॉइंट प्रोडक्ट तो देख लिया, अब समझो बाय प्रोडक्ट किसको बोलेंगे। तो फ्रेंड सिंपल अगर बताऊं तो बाय प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को कहा जाता है जो आप इंटेंशनली बनाना नहीं चाहते थे, इंटेंशनली उसका प्रोडक्शन आपको नहीं करना था, वो इंसिडेंटली, इंसिडेंटली वो प्रोडक्ट बन गया, राइट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, समझो
कि हमारी ऑयल कंपनी है, राइट? क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल हमारा रॉ मटेरियल है, राइट? प्रोसेस वन में क्रूड ऑयल आया। अब फ्रेंड्स बताओ कि कोई भी कंपनी केरोसिन बनाना चाहेंगी क्या? ऐसी कोई कंपनी है क्या दुनिया में कि सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया और उससे केरोसिन बना रहे इंडिया में बेचने के लिए? नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का? पेट्रोल डीजल बनाना, क्योंकि ये महंगे रेट पे बिकेगा, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। केरोसिन में प्रॉफिट नहीं है, राइट? तो फ्रेंड्स केरोसिन हम इंटेंशनली नहीं बना रहे, वो अनइंटेंशनली बन जाएगा। आप इंटेंशनली क्या बना रहे हो? पेट्रोल और डीजल, राइट? केरोसिन बन जाएगा, आपका इंटेंशन बनाना नहीं है, पर ड्यूरिंग द प्रोसेस वो बन जाएगा। ठीक है? तो ऐसा प्रोडक्ट जो हम बनाना नहीं चाहते पर वो बन जाएगा इंसिडेंटली, इंसिडेंटल टू प्रोसेस, एक्सीडेंटली बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। तो पहला फीचर बाय प्रोडक्ट का क्या? कि वो अनइंटेंशनली बन जाएगा, राइट? सेकेंड फीचर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस होती है ना, वो बहुत कम होती है कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट। अब पेट्रोल डीजल को मेन प्रोडक्ट देखो, तीनों जॉइंट प्रोडक्ट है, ऑल थ्री आर जॉइंट प्रोडक्ट, पर पेट्रोल डीजल मेन प्रोडक्ट है जो हम इंटेंशनली बना के बेचना चाहते हैं। वेराज केरोसिन इज बाय प्रोडक्ट। क्यों बाय प्रोडक्ट? एक तो उसकी मार्केट प्राइस कम है, दूसरा हम बनाना नहीं चाहते थे, वो बन गया, राइट? तो किसी भी प्रोडक्ट में, और ये स्क्रैप नहीं है फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस इज नॉट स्क्रैप, ये प्रोडक्ट ही है, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है, राइट? तो देखो, मीनिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम है, विच इमर्जेस इंसिडेंटली, राइट? इंटेंशनली का ऑपोजिट, इंसिडेंटली इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोल डीजल। तो पेट्रोल डीजल बनाने के टाइम पे केरोसिन बन गया, ठीक है? बाय प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है? स्मॉल वैल्यू है और ये इंसिडेंटली बन जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल देखना, शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल शुगर केन होता है, गन्ना। मेन प्रोडक्ट क्या है? शुगर, राइट? और मोलासेस, बगैस, ये फ्रेंड्स बाय प्रोडक्ट है, ये हम बनाना नहीं चाहते थे पर ये बन जाएंगे। और शुगर से कंपेयर करो तो इसकी मार्केट प्राइस बहुत कम होती है। कॉटन, राइट? कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन इज रॉ मटेरियल, तो कॉटन सीड्स जो है वो रॉ मटेरियल है, उसमें से हम कॉटन निकालते हैं, वो मेन प्रोडक्ट है। और कॉटन सीड्स जो निकलते हैं ना अंदर, कॉटन निकालने के बाद, वो बाय प्रोडक्ट है। राइस मिल, राइस मिल में राइस मेन प्रोडक्ट है। हस्क, हस्क वो राइस के ऊपर कवर होता है फ्रेंड्स, राइट? वो हस्क इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है? अच्छा, अब फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स सिंपल, जॉइंट प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस ज्यादा होती है, बाय प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस स्मॉल होती है, कम होती है, राइट? जॉइंट प्रोडक्ट हम इंटेंशनली बना रहे हैं, बाय प्रोडक्ट अनइंटेंशनली बन जाता है, ठीक है? चल, अब फ्रेंड्स ये नोट पढ़ना, द मैनेजमेंट, the management may decide to treat all products produced as joint product, or one product as main product and other product as byproduct, right? The same product may be a joint product in one industry and byproduct in another industry, right? अब समझना फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम्पल में तीन जॉइंट प्रोडक्ट है, पेट्रोल डीजल केरोसिन, राइट? अब मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि तीनों में से
पेट्रोल और डीजल, राइट, मान लो इनको हम मेन प्रोडक्ट बना देंगे, राइट, और केरोसिन को हम बना देंगे बाय प्रोडक्ट। ये किसको डिसाइड करना है? मैनेजमेंट को। या फिर मैनेजमेंट चाहे तो तीनों को मेन प्रोडक्ट बना दे, राइट। ये डिसीजन लेना होता है मैनेजमेंट को। इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है कि ये प्रोडक्ट में ऐसे करना, ये प्रोडक्ट में ऐसे करना, ठीक है। ये मैनेजमेंट का खुद का डिस्क्रिप्शन है, ये उनको डिसाइड करना है। ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी में, मानो रिलायंस ऑयल है, उन्होंने केरोसिन को बाय प्रोडक्ट ट्रीट कर लिया। अब दूसरी कंपनी है, मान लो हिंदुस्तान ऑयल, राइट, उसने केरोसिन को भी मेन प्रोडक्ट मान लिया। हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। चल, उसके बाद फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, इसको मैं अभी पेंडिंग रख रहा हूं। जब हम लोग बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चन करेंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमंग जॉइंट प्रोडक्ट, राइट। जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में कैसे अपॉर्शन करना, उसके 5 मेथड हमने देखे। यही 5 मेथड देखो। पहला, फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स? एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड। अब ये कौन सा है? ये हमारा क्वांटिटी मेथड है। क्वांटिटी मेथड, क्वांटिटी को ही हम लोग फिजिकल यूनिट बोलेंगे ना, राइट। अमाउंट को आप फिजिकल यूनिट नहीं बोल सकते हो, वैल्यू को फिजिकल यूनिट नहीं बोल सकते हो। क्वांटिटी इज फिजिकल यूनिट, तो क्वांटिटी का मतलब फिजिकल यूनिट मेथड। ये हमारा पहला मेथड है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। क्या करेंगे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में? जॉइंट कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम अपोर्शन करेंगे क्वांटिटी के रेशियो में, याद करो मैंने बताया था अभी। फिक्स कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। सिंपल, राइट। थर्ड, मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। मार्केट वैल्यू यानी सेल वैल्यू, राइट, एट द टाइम ऑफ सेपरेशन यानी स्प्लिट ऑफ। तो ये हमारा थर्ड मेथड है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड। स्प्लिट हुआ तभी अगर आप सेल कर दो तो जो सेल वैल्यू आएगी उसका रेशियो, राइट। ये भी हमने देखा फ्रेंड्स। फोर्थ, मार्केट वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेस के बाद जो सेल वैल्यू आएगी, फाइनल सेल वैल्यू, उसका रेशियो। और उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करेंगे। लास्ट, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो फ्रेंड्स ये भी हमने देखा, मैंने बताया था एनआरवी। एनआरवी पहले फाइंड करना पड़ेगा, वो हमारा बेस है, फिर उसका रेशियो कैलकुलेट करो एनआरवी का, और फिर जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में अपॉर्शन कर दो, बांट दो एनआरवी के रेशियो में। अब एनआरवी कैसे लाएंगे? तो फ्रेंड्स देखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एट फिनिश्ड स्टेज, मतलब फाइनल सेल वैल्यू प्रोसेसिंग के बाद की, उसमें से प्रॉफिट लेस करो एस्टिमेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस करो, और पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सब्सीक्वेंट कॉस्ट। देखो फ्रेंड्स कितने नाम है। पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट मतलब स्प्लिट के बाद का खर्चा, राइट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वही स्प्लिट के बाद का खर्चा, सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स 5 मेथड हमने देखे जिसको यूज करके हम जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में अपॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स समझो, बहुत बार ऐसे होगा
फ्रेंड्स बहुत बार ऐसे होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पे, और जॉइंट कॉस्ट को किस मेथड से अपोर्शन करना, एक मेथड ही क्वेश्चन में दिया नहीं है। मतलब 5 में से मेथड दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? हाँ, तो फ्रेंड्स याद रखना, मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है। इसको मैं डिफॉल्ट बोलता हूँ। डिफॉल्ट मतलब कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो आपने ये मेथड फॉलो करना। कौन सा मेथड है फ्रेंड्स? ये सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू। हाँ, बेस्ट मेथड। कुछ बोला नहीं है, ये मेथड आपने फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं ये 5 मेथड कैसे यूज करना ये बताने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करना मेरे साथ फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखना है हमको। हाँ, तो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये फ्रेंड्स सी क्यू लिखना। सी क्यू मतलब कंसेप्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट क्वेश्चन 1। अ कंपनी produces 3 joint products: A, B, and C. The details are given below. The details are given below. ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखो। ए, बी और सी। यूनिट्स produced, units produced at split off। मतलब स्प्लिट ऑफ जब हुआ तो कितना आउटपुट आया, राइट? तो फ्रेंड्स स्प्लिट ऑफ पे 5000 केजी आउटपुट आया ए का, बी का 4000 केजी आया, और सी का फ्रेंड्स 1000 केजी आया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ, राइट? तो फ्रेंड्स 20 रुपीज, 10 रुपीज, इसका भी 10 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, पैराग्राफ चेंज करना। टोटल जॉइंट कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट इज रुपीज 80,000। टोटल जॉइंट कॉस्ट इज रुपीज 80,000, ऑफ विच 60% इज वेरिएबल। मतलब 80,000 में से 60% वेरिएबल है और बाकी 40% फिक्स्ड है। ठीक है, you are required to apportion joint cost, right? JC, joint cost among joint product, JP, right? आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखो। हाँ, you are required to apportion joint cost among joint product
using all the methods given below. Right? So friends, using all the methods given below. First, physical unit मेथड. तो बेटा फिजिकल यूनिट मेथड यानी क्वांटिटी. फिजिकल यूनिट यानी क्वांटिटी. सेकंड, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड. Sales value at split off method. And third, contribution margin method. Contribution margin method. ठीक है. तो फ्रेंड्स इसको हमको तीन क्वेश्चन से तीन मेथड से जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करना है. ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड. देखो, फर्स्ट मेथड हमारा फिजिकल यूनिट मेथड है. फिजिकल यूनिट मेथड में हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है उसका रेशियो निकालेंगे. तो देखो हमारी क्वांटिटी कितनी है, 5000 kg, 4000 kg, 1000 kg. इसका रेशियो, तो इसका रेशियो आएगा 5:4:1. तो 80,000 जॉइंट कॉस्ट है. 80,000 को 5:4:1 में बांट दो. हो गया. ठीक है, चल आंसर स्टार्ट करेंगे. तो फ्रेंड्स आंसर स्टार्ट करो. मेथड 1, फिजिकल यूनिट मेथड. राइट. स्टेटमेंट showing apportionment. Statement showing apportionment of joint cost. Right. So friends, particular A, B, C, चार कॉलम आप लोग बना लो. पर्टिकुलर A, B, C. राइट. अब फ्रेंड्स किसका रेशियो, क्वांटिटी का, है ना. तो पहले हमको क्वांटिटी बताना है. यानी हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, हमारा जो बेस है, पहले बेस बताओ, उसका रेशियो कैलकुलेट करो. राइट. तो बेस है क्वांटिटी. क्वांटिटी कितनी है, 5000 kg, 4000 kg, 1000 kg. और इसका रेशियो कैलकुलेट करो. 5:4:1, टोटल 10. राइट. अब जॉइंट कॉस्ट को तीनों में अपॉर्शन कर दो. राइट. तो फ्रेंड्स 80,000 जॉइंट कॉस्ट है इंटू 5/10. तो ये आएगा 40,000 रुपीज. 80,000 इंटू 4/10. तो फ्रेंड्स ये आएगा 36,000, 32,000 रुपीज, 32,000. एंड 80,000 इंटू 1/10. फ्रेंड्स ये आएगा
8,000, यानी जो 80,000 जॉइंट कॉस्ट थी स्प्लिट के पहले की कॉस्ट, इसको हमने तीनों प्रोडक्ट में अपॉर्शन कर दिया। ठीक है। सेकंड सेकंड सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड। स्प्लिट ऑफ मेथड, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड, राइट। तो हेडिंग लिख लो, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग apportionment of joint cost। पर्टिकुलर ए बी सी। अब फ्रेंड्स मेथड का नाम देखो, आपको मेथड का नाम देखकर बेस पता चल जाएगा। तो मेथड का नाम है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, तो बेस क्या हो गया, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, ये हमारा बेस है, राइट। इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो तो बाद में निकलेगा, पहले वो बेस की अमाउंट बतानी पड़ेगी ना। तो फ्रेंड्स हमको सेल्स वैल्यू बताना है, राइट। तो देखो क्वेश्चन में ए का 5,000 केजी आउटपुट है और उसकी सेलिंग प्राइस थी 20 पर केजी। तो 5,000 इंटू 20, 5,000 इंटू 20, राइट। तो फ्रेंड्स 1,00,000 रुपीस हो जाएगा, ये हमारा सेल वैल्यू आ गया। देन बी का सेल वैल्यू 4,000 kgs multiplied by 10, 40,000 rupees, and 1,000 kgs into 10, तो फ्रेंड्स 10,000 रुपीस हो जाएगा बेटा, है ना। ये हमारा बेस है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, ये हमारा बेस है। इसका रेशियो, इसका रेशियो कैलकुलेट करो। ठीक है। तो फ्रेंड सिंपल देखो, इसका रेशियो क्या आएगा। अगर हम 4 4 0 कट कर देते हैं सब में से, तो ये बचेगा 10:4:1, राइट। टोटल 15, 10:4:1। अब हमको जॉइंट कॉस्ट को ये रेशियो में बांटना है। ठीक है। जॉइंट कॉस्ट हमारी कितनी है, 80,000 है। 80,000 इंटू 10/15, राइट। 80,000 इंटू 10/15, फ्रेंड 53,333 आएगा रुपीस, 53,333। 80,000 इंटू 4/15, 21,333, राइट। 80,000 इंटू 1/15, 5,333। इसको 4 कर लेते क्या, इसको 4 कर लो, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमारा मेथड 2, राइट। अब क्वेश्चन में मेथड 3 भी करना है। मेथड 3 है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन
मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, राइट। अब फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वेरिएबल एंड फिक्स। तो हमारा टोटल जॉइंट कॉस्ट 80,000 है। टोटल जॉइंट कॉस्ट इज 80,000। एक बार क्वेश्चन में देखो, 80,000 जॉइंट कॉस्ट है, ऑफ विच 60% इज वेरिएबल, मतलब 80,000 का 60%, राइट। तो फ्रेंड्स 48,000 हो जाएगा, 80,000 का 60%, है ना। बाकी 40% फिक्स रहेगा, तो 32,000 आ जाएगा, राइट। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, जॉइंट कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में अपॉर्शन। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट बेस लेना पड़ेगा अपॉर्शन करने के लिए, और फिक्स को सेपरेट लेना पड़ेगा। इसके लिए बेस क्या लेंगे, क्वांटिटी, और इसके लिए बेस क्या लेंगे, कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब क्वांटिटी का रेशियो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, देखो ये हमारा क्वांटिटी का रेशियो था 5:4:1। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वांटिटी का रेशियो तो ऑलरेडी है 5:4:1। तो 48,000 को 5:4:1 में बांटेंगे, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, स्टार्ट करो, हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। पर्टिकुलर्स ए बी सी, तीन जॉइंट प्रोडक्ट है हमारे। फ्रेंड्स वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट टोटल 48,000 है, इसको हमको क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। तो 48,000 इंटू 5/10 करेंगे, 24,000 आ जाएगा। 48,000 इंटू 4/10, है ना, ये रेशियो यहाँ पे कॉपी कर लो, 5:4:1 क्वांटिटी के रेशियो में, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वांटिटी का रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है ना मेथड 1 में, तो डबल से नहीं कर रहे हैं हम लोग। 48,000 इंटू 4/12 इंटू 4/10, 19,200। 48,000 इंटू 1/10, 4,800, राइट। तो फ्रेंड्स जॉइंट कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हमने क्वांटिटी के रेशियो में बांट दिया, अब बचा फिक्स कॉस्ट। तो बेटा फिक्स कॉस्ट को हमको बांटना है, 32,000 को हमको तीनों प्रोडक्ट में बांटना है कंट्रीब्यूशन के रेशियो में।
तो कंट्रीब्यूशन का रेशो लाने के लिए पहले कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा। तो पहले कंट्रीब्यूशन दिखाओ, फिर कंट्रीब्यूशन का रेशियो निकालो, और वो रेशियो में 32,000 को अपॉर्शन करो। राइट? तो देखो, सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। राइट? अच्छा, सेल्स कहां पे है? तो देखो, मेथड 2 में हमने सेल बताया था। ये हमारा सेल है, 1,40,000 एंड 10,000। ये सेल है ना? और वेरिएबल कॉस्ट 24,000, 19,200 और 4,800, ये वेरिएबल कॉस्ट है। राइट? तो देखो, ए का सेल्स 1,00,000 है और वेरिएबल कॉस्ट 24,000 है। प्रोडक्ट ए का सेल्स 1,00,000 और वेरिएबल कॉस्ट 24,000। ठीक है? तो 1,00,000 माइनस 24,000 करेंगे फ्रेंड्स, तो 76,000 का कंट्रीब्यूशन मिला ए का। बी का सेल्स देख लेना, 40,000 है। बी का सेल्स है 40,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 19,200। 40,000 माइनस 19,200, फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन आएगा 20,800 रुपीज। सी का सेल्स, हाँ देखो, सेल्स हमने यहां बताया था 10,000। सी का सेल्स 10,000 माइनस 4,800 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 5,200 का कंट्रीब्यूशन। ठीक है? अब फ्रेंड्स हमको इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो एक दो दो जीरोस अगर हटा देते हैं, राइट, तो 760 आएगा इज टू 208 इज टू 52। राइट? तो फ्रेंड 760 प्लस 208 प्लस 52, तो ये टोटल होता है 1020। ये रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करो। ठीक है? तो फ्रेंड्स, फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट, हाँ, फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट, बट हमारा फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट कितना है? 32,000 इंटू 760 अपॉन 1020। 32,000 इंटू 760 अपॉन 1020। तो 23,843, 23,843 रुपीज। राइट? 32,000 इंटू 208 बाय 1020 इंटू 208 अपॉन 1020। फ्रेंड 6525, 6525 रुपीज। 32,000 इंटू 52 अपॉन 1020। तो फ्रेंड्स 1631, या 1632 कर दो, 1632 कर दो।
तो वो टोटल हो जाएगा 32,000, राइट। तो फ्रेंड्स देखो, इसको इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 नाम दे दो, क्योंकि हमने वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट को सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब दोनों ऐड करके बताना पड़ेगा ना। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट, हाँ, 1 + 2, 1 वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, 2 फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट, दोनों ऐड करके दिखाओ। तो फ्रेंड्स देखो, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट 24,000 था, प्लस फिक्स 23,843, तो 47,843, 47,843, ठीक है। ये टोटल जॉइंट कॉस्ट हो गया ए का। बी का 19,200 प्लस 6,525, तो 25,725, 25,725 एंड 4,800 प्लस 1,632, 6,432, ठीक है। ये तीनों ऐड करके देख लो 80,000 हो रहा है क्या। 6,432 प्लस 25,725 प्लस 47,843, राइट। जस्ट टू चेक कि कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ये 80,000 आ गया, यानी हमारा कैलकुलेशन बराबर है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेथड, क्वेश्चन का मेथड 3 था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, अब हमारे बुक के क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या है। अ कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल। तो ए और बी दो जॉइंट प्रोडक्ट है। इट कैन अपॉर्शन जॉइंट कॉस्ट यूजिंग फिजिकल यूनिट मेथड, यानी क्वांटिटी मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड और सेल वैल्यू मेथड। 3 मेथड हमको दिए हैं, राइट। allocate the joint cost to A and B using each of the above method। तीनों मेथड से जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करना है। अब देखो फ्रेंड्स, टोटल कॉस्ट, अब ये जॉइंट कॉस्ट है, हाँ। तो जॉइंट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल 5,000, डायरेक्ट लेबर 1,500, वेरिएबल ओवरहेड 1,500, फिक्स ओवरहेड 2,000, राइट। तो फ्रेंड्स, ये टोटल करो कितना होता, 10,000 होता है कि देखो। तो जॉइंट कॉस्ट टोटल 10,000 है। अब करना क्या है, 10,000 को ये 3 मेथड से अपॉर्शन करना है। और क्या बोला है लास्ट लाइन, ऑल्सो, अच्छा यहाँ पे सेल्स भी दिया है, देख लो। सेल्स ए का कितना, 100 क्विंटल और सेलिंग प्राइस 80, बी का 150 क्विंटल, राइट, और सेलिंग प्राइस 40। ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस पर प्रोडक्ट यूजिंग अंडर ईच ऑफ द मेथड। यानी ये तीनों मेथड से जॉइंट कॉस्ट ऑपरेशन करना ही है, और ये तीनों मेथड से प्रॉफिट भी फाइंड करके बताना है।
राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आंसर। मेथड वन। तो फ्रेंड्स मेथड वन है फिजिकल यूनिट मेथड। सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करो और फिर हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। पर्टिकुलर ए बी। राइट। अब फ्रेंड्स मेथड का नाम देखो क्या है, फिजिकल यूनिट मेथड यानी क्वांटिटी मेथड। तो हमारा बेस क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन में क्वांटिटी देखो, पहले क्वांटिटी बताओ और उसका रेशियो निकालो। तो फ्रेंड्स देखो क्वांटिटी है 100 क्विंटल, 150 क्विंटल। 100 क्विंटल्स, 150 क्विंटल्स। राइट। इसका रेशियो, तो फ्रेंड्स रेशियो आएगा 2:3। टोटल 5, 2 + 3। ज्वाइंट कॉस्ट 10,000 है, 10,000 इंटू 2/5। तो बेटा 4,000 आएगा। एंड 10,000 इंटू 3/5, 6,000 आएगा। 4,000 ए का ज्वाइंट कॉस्ट का शेयर, 6,000 बी का ज्वाइंट कॉस्ट का शेयर। राइट। अब हमको प्रॉफिट फाइंड करना है ना, प्रॉफिट भी फाइंड करना है। तो हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, पर्टिकुलर ए बी। पर्टिकुलर ए बी। राइट। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट कैसे आएगा, तो प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेल्स बताना होगा। सेल्स बताओ और सेल में से जॉइंट कॉस्ट लेस करो। ठीक है। तो सेल्स पहले बताना पड़ेगा फ्रेंड्स। जो मैंने क्वेश्चन लिखाया था ना कंसेप्ट क्वेश्चन, उसमें प्रॉफिट फाइंड नहीं करना था, उसमें हमको सिर्फ जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करना था, खत्म। इस क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन भी करना है, प्रॉफिट भी फाइंड करना है। ठीक है। तो सेल्स, फ्रेंड्स क्वेश्चन में सेल्स देखो 100 क्विंटल और सेलिंग प्राइस 80 है। राइट। 8,000 सेल हो गया, 150 क्विंटल सेलिंग प्राइस 40 है, तो 6,000 रुपीज ये हमारी सेल हो गई। इसमें से जॉइंट कॉस्ट लेस कर लो। तो जॉइंट कॉस्ट 4,000, 6,000। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट आया 4,000 रुपीज और बी का प्रॉफिट नील, क्योंकि सेल भी 6,000 है और कॉस्ट भी 6,000। ठीक है। तो मेथड वन कंप्लीट। अब फ्रेंड्स मेथड टू देखो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड है। तो स्टार्ट करो। अब फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को अलग अलग अपॉर्शन करना है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखो
टोटल 10,000 ज्वाइंट कॉस्ट है, इसमें से ये वेरिएबल है। कैसे मालूम पड़ा वेरिएबल है? तो फ्रेंड्स डायरेक्ट वर्ड आ गया वेरिएबल, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल। हाँ, तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड में तो नाम ही वेरिएबल है, राइट? तो फ्रेंड्स 5, 6, 7, 8, 8,000, 8,000 इज वेरिएबल कॉस्ट, राइट, एंड 2,000 इज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आ जाओ मेथड 2। मेथड 2, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। क्या करना है यहाँ पे? जॉइंट कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट? टोटल जॉइंट कॉस्ट 10,000 है, उसमें से वेरिएबल 8,000, फिक्स 2,000। ठीक है, वेरिएबल के लिए बेस लेना पड़ेगा क्वांटिटी, और फिक्स कॉस्ट के लिए बेस लेना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, राइट? बेस मतलब उसका रेशियो हमको निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करो। हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। हेडिंग लिखो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, पर्टिकुलर ए बी। तो सबसे पहले जॉइंट वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट टोटल 8,000 है, इसको क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। तो क्वांटिटी का रेशियो देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, फिजिकल यूनिट, है ना? कितना आया था? 2:3। पहले हमको वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को 2:3 में बांटना है। तो फ्रेंड्स 8,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 3,200, and 8,000 into 3/5, 4,800। ठीक है, अब फ्रेंड्स फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट, इसको 1 नाम दे देते हैं, फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट, इसको कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो अब हमको कंट्रीब्यूशन पहले फाइंड करना पड़ेगा। यानी कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके, राइट? तो सेल्स हमने देखो ऊपर दिखाया है, जब प्रॉफिट फाइंड किया था ना तब सेल बताया था, राइट? सेल 8,000 और 6,000 है। तो फ्रेंड्स सेल्स 8,000, उसमें से वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट 3,200 लेस करो, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 4,800। सेल्स 8,000 है, सेल्स आप लोग यहां से भी ले सकते हो, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो 100 इंटू 80, है ना, एंड 150 इंटू 60।
चल, तो फ्रेंड्स बी का सेल 6000 है और 4800 उनका वेरिएबल कॉस्ट आया था। ठीक है, तो 1200 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब इसका रेशो, कंट्रीब्यूशन का रेशो, तो दो दो जीरो कट कर लो। 12 4 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12, टोटल 5, 4:1 रेशो आएगा। सेकेंड, फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट। तो बेटा फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट था 2000 रुपीज, 2000 इंटू 4/5 एंड 2000 इंटू 1/5। तो फ्रेंड्स ये आएगा 1600, 1600 और ये आएगा 400। ठीक है, टोटल जॉइंट कॉस्ट 1 प्लस 2। 1 था वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और 2 था फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट। दोनों ऐड कर लो, टोटल जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स 3200 प्लस 1600 करना, तो 4800 रुपीज एंड 5200 रुपीज। 4800 और 400 दोनों प्लस कर लो, 5200। अब हमको इसका प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। हाँ, तो करो स्टार्ट। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। particulars A, particulars A B, राइट। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल, लास्ट केस में कैसे किया था, फर्स्ट केस में वैसे ही। सेल्स बताओ, उसमें से जॉइंट कॉस्ट लेस कर लो, प्रॉफिट और लॉस हमको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा सेल्स देखो 8000 और 6000 है, और जॉइंट कॉस्ट हमने फाइंड किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड वाला 4800, 5200। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट आएगा 3200 का ए का, और 800 का प्रॉफिट आएगा प्रोडक्ट बी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के दो पार्ट है, याद रखना। पहले जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करना है और दूसरा प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, थर्ड मेथड, राइट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखो, थर्ड मेथड क्या है? सेल वैल्यू मेथड। ठीक है, लेकिन सेल वैल्यू वाले तो दो मेथड है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। यहाँ पे कौन सा लेना है? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। वाई स्प्लिट ऑफ सर? बिकॉज सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग क्वेश्चन में है ही नहीं, राइट। तो क्वेश्चन में जो सेल वैल्यू दिया है ना बेटा, वो स्प्लिट का दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करो।
थर्ड मेथड वेरी सिंपल, मेथड 3, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट, स्प्लिट ऑफ मेथड, राइट, स्प्लिट ऑफ नहीं, स्प्लिट ऑफ। चल, तो हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। तो फ्रेंड्स, किसका रेशियो निकालना है? तो सेल्स वैल्यू का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो बेस सेल्स वैल्यू है 8,000 रुपीज और 6,000 रुपीज है, इसका रेशियो, राइट। तो सिंपल है, रेशियो आएगा 8:6, टोटल 14। अब ज्वाइंट कॉस्ट टोटल 10,000 है ना, इसको 8:6 रेशियो में बांटो। 10,000 into 8/14, 5714, 5714, 10,000 into 6/14। तो फ्रेंड्स 4286 कर लेना, 4286, ठीक है। सिंपल, प्रॉफिट फाइंड करना है। हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, पर्टिकुलर ए बी, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, पर्टिकुलर ए बी। अब प्रॉफिट फाइंड करना है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही। सेल्स बताओ, सेल्स में से जॉइंट कॉस्ट माइनस करो, राइट। प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो सेल्स है 8,000 एंड 6,000, और जॉइंट कॉस्ट 5714, 4286। 8,000 minus 5714, 2286, right? 6,000 minus 4286, 1714। तो चलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। और आज मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट्स बताए, राइट, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के। और कल से हम लोग फिर डिटेल्ड क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू एंड